हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 की रिवीजन कर रहे हैं। क्वेश्चन है डिवाइड ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स यूजिंग कंपास। कंपास की हेल्प से आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन को अपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे 8 सेंटीमीटर की। यहाँ से लिया हमने 8 सेंटीमीटर तक। ये देखो, ये 8 सेंट, यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, बीच में लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब प्रकार की मदद से हमें 8 सेंटीमीटर की लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रकार होती है उसको हम आधे से ज़्यादा खोलते हैं। अब ये देखो, ये आधे से ज़्यादा प्रकार खुला हुआ है लाइन पे, हम आधे से ज़्यादा में आर्क दे देंगे ऐसे। फिर हम सेम टू सेम दूसरी साइड से भी हम आर्क ऐसे ही देंगे। ये देखो, मैंने साइड चेंज कर ली है। ए पॉइंट पर हम रखेंगे और उसको भी हम यहाँ से ऐसे आर्क दे देंगे। आर्क देने के बाद हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। अब इन दोनों पॉइंट को हम स्केल से मिला देंगे तो ये बाइसेक्टिंग, अभी जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया था, सेम टू सेम अभी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये वाली लाइन हो गई सी, इस पॉइंट का नाम रखा सी, इस पॉइंट का नाम रखा डी। सी डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, यानी कि इधर की लाइन 4 सेंटीमीटर है, उधर की भी 4 सेंटीमीटर है। अब हमें 4 इक्वल पार्ट्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से इसका नाम हम दे देते हैं क्यू। ए से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है उसका हाफ से ज़्यादा हम ले लेंगे। अब ये देखो, ये इसका हाफ से ज़्यादा है तो यहाँ से हम एक और आर्क लेंगे, यहाँ से ऐसे, और एक आर्क हम यहाँ का भी ले लेते हैं क्योंकि दोनों साइड में बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैं कॉपी टर्न कर रही हूँ, दूसरी साइड से खींचेंगे। अब देखो, अब दूसरी साइड से भी दोनों आर्क को मैच करेंगे। इसमें भी आर्क दे दिया है, ऐसे ही सेम टू सेम क्यू पॉइंट से यहाँ पर भी देंगे। अब ये देखो, इसमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे मैच कर देंगे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये मिला है, एक पॉइंट ये मिला है। अब इनको हम ज्वाइन कर देंगे। एक पॉइंट ये है, पॉइंट से पॉइंट को पकड़ेंगे और हम इसको मैच कर देंगे। अब ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ पर हम नाम दे देंगे पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो ये जो है तीनों लाइन जो है परपेंडिकुलर इसको परपेंडिकुलर कर रही है। इसका नाम दे देते हैं सी डी ई एफ, और ये हो गया जी एच। तो ई एफ भी परपेंडिकुलर है ए बी पर, सी डी भी परपेंडिकुलर है ए बी पर, और जी एच भी परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के 4 लाइनें हो गई हैं। कौन कौन सी? एक ए पी इक्वल है पी क्यू के, इक्वल है क्यू आर के, इक्वल है आर बी के। ये चारों लाइन इक्वल हो गई है। तो इनका डिस्टेंस कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस था 8 सेंटीमीटर। 4 इक्वल पार्ट है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो चारों ए से लेके पी तक और पी से लेके क्यू तक सबका जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब हम कंपास की हेल्प से एंगल्स बनाएंगे। कंपास से हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन पर हम एक पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट से हम एक रेडियस लेकर के एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। जैसे आप एक पॉइंट दिया हुआ था, लाइन पर एक पॉइंट है, उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है तो 90 डिग्री का एंगल हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक परपेंडिकुलर में, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वैसे भी कर सकते हैं। इसका रेडियस थोड़ा सा बड़ा करके एक आर्क यहाँ से देंगे और एक आर्क यहाँ से देंगे। अब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट जो हो जाता था वो 90 डिग्री का एंगल बनता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता था। अब हम इसको, ये जो रेडियस हमने लिया है, इसी रेडियस से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये जो पॉइंट हमारा आ गया, ये इस पॉइंट का नाम है ओ, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। अब बी पॉइंट का यूज़ करके हम यहाँ से एक आर्क देंगे, सेम टू सेम एक आर्क। ये जो पॉइंट हमें इसकी कटिंग से मिला है, इस पॉइंट से भी हम उसी रेडियस से एक आर्क खींचेंगे।
अब ये जो हाफ सेमी सर्कल है इसका 3 कटिंग हो गई है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 180 डिग्री की होती है। तो ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। 60 और 60 120 होता है, और 120 इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 60 प्लस 120 ये होता है 180। इसको अगर आप हाफ कर देते हो तो आ जाता है 90 डिग्री। 180 का हाफ जो होता है 90 डिग्री। तो अब हम इन दोनों लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से आर्क देंगे और हम 60 डिग्री से हम आर्क देंगे। तो यहाँ पर एक आर्क हम यहाँ से देंगे ऊपर, ये तो इसी से मिल जाएगा, और दूसरा आर्क हम इस पॉइंट से देंगे, ये यहाँ पर कट गया है। ये जो कटिंग पॉइंट है इस पॉइंट को हम मिला देंगे ओ पॉइंट से, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं P। तो एंगल POB इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम फिर से लाइन खींचेंगे। लाइन पर हम एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा करके हम एक रेडियस से हम एक आर्क खींचेंगे। ऐसे कॉपी को घुमाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आपका वो आर्क जो है हिल जाएगा। इस पॉइंट का नाम दे दिया O। अब इसकी कटिंग करेंगे, इस पॉइंट से एक आर्क देंगे, और ये जो पॉइंट मिला है देखो, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं। इस पॉइंट से हम यहाँ पर फिर एक आर्क देंगे। ये अब हमें बनाना है 75 डिग्री का एंगल। 75 डिग्री का एंगल जो होता है 150 का आधा होता है। 150 का आधा होता है, तो सबसे पहले हम 150 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ये आपको मैंने अभी बताया, ये 60 का है, ये 120 का है, और ये 180 है। तो 120 और 180 को ऐड करते हैं तो ये आता है 300। 300 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 150 डिग्री का। तो अब हम इधर से और इधर से आर्क देंगे, बाइसेक्ट करेंगे इसको, एक यहाँ से बनाएंगे, एक आर्क हम 120 से देंगे। जो ये पॉइंट हमें मिलेगा ये पॉइंट आ जाएगा 150 डिग्री का। इसको हम मैच कर देंगे पॉइंट में रख करके। स्केल हमारा बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसका नाम हम दे देंगे B, इसका नाम हम दे देंगे P। POB ये एंगल जो बन गया है ये बन गया है 150 डिग्री का। अब 150 डिग्री का और 0 से 0 प्लस 150 डिग्री को अगर हम आधा करते हैं तो ये आ जाता है 75 डिग्री का। तो एक आर्क हम देंगे यहाँ से, इस पॉइंट से, आर्क हमें इसी पॉइंट से देना है, और एक आर्क देंगे हम यहाँ से। अब इसको हम खोल लेते हैं। रेडियस हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से बड़ा रेडियस भी ले सकते हैं। अब देखो एक आर्क मैं अगर यहाँ से दे रही हूँ, ऐसे एक आर्क दिया है मैंने 0 से, और एक आर्क देंगे हम इस पॉइंट से। ये जहाँ पर ये पॉइंट कटा है, ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दिया मैंने Q, और इसको Q पॉइंट को हम O पॉइंट से मिला देंगे। तो ये वाला जो एंगल बन गया है वो बन गया है 75 डिग्री का। ये 150 डिग्री का है, ये देखो ये इससे बड़ा नज़र आ रहा है, और ये उसका बिल्कुल हाफ है। तो इस तरीके से हम 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो हम लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ से हम वही प्रकार रख के, कंपास को रख के हम ऐसे लाइन ऐसे खींच लेंगे घुमा करके, और हम पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। जितना रेडियस हमने यहाँ लिया था उससे हम बड़ा रेडियस ले लेते हैं थोड़ा सा, और इसको हम ऐसे काट देते हैं, और एक हम यहाँ से भी काट देते हैं। जैसा कि मैंने आपको परपेंडिकुलर बनाते समय बताया था, एक कटिंग यहाँ हो गई है, यहाँ से एक कटिंग यहाँ से हो गई है। तो जिस पॉइंट में ये मिलता है
ये 90 डिग्री का हो गया। इसका नाम हो गया O, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया Q। अब ये जो QOB है, अब देखो ये 180 डिग्री है, ये यहाँ पर 0 डिग्री है। हमने यहाँ एक आर्क यहाँ से दिया है, एक आर्क यहाँ से दिया है। 0 + 180/2, तो 180 का आधा होता है 90 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल QOB जो है हमारा है 90 डिग्री का। यहाँ पर भी हमें लिखना है एंगल, ऊपर वाले में भी लिखना है एंगल POB 150 डिग्री का एंगल है, और उसके बाद हमने बनाया है QOB 75 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर हमने एक एंगल बना दिया। अब ये है 90 डिग्री का एंगल, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, और ये है हमारा 0 डिग्री का एंगल। अब 90 का हाफ कितना होता है? 90 + 0/2, 90 का आधा होता है 45 डिग्री का एंगल। तो एक एंगल हम यहाँ से मारेंगे, एक आर्क हम यहाँ से देंगे, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, और यहाँ से हमने मारा एक आर्क, और एक आर्क हम मारेंगे जो 90 डिग्री का इस लाइन पे मैच हुआ है, उससे हम मारेंगे ऐसे। ये देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम ऐसे मिलाएंगे, तो ये पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर। इस पॉइंट को हम यहाँ से मैच कर देंगे, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हो गया R, और ये हो गया एंगल 45 डिग्री का। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ROB = 45 डिग्री। इसी तरीके से अगर 150 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये 150 डिग्री का एंगल मैंने अभी आपको बताया, उसमें फिर आपको ये एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप यहाँ से एक आर्क लेंगे, एक 120 से आर्क देंगे, एक 180 से आर्क देंगे, उसका आधा करेंगे, तो ये 150 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये देखो मैंने इतना बना दिया है। ये एक आर्क दिया 60 पे, ये एक आर्क दिया 120 पर, 120 से एक आर्क देंगे हम यहाँ पर, और 180 से एक आर्क देंगे हम यहाँ पर। ये जो पॉइंट मिलेगा, क्योंकि एक आर्क हमने 120 से दिया है, एक आर्क हमने 180 से दिया है। अभी मैंने बताया था 120 + 180 ये होता है 300, और 300 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है 150 डिग्री। इस लाइन को हम मिला देंगे, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे। इसका नाम दिया PO, और ये नाम हो गया B। तो एंगल POB = 150 डिग्री। ये लिखना ज़रूर है, यहाँ पर भी लिखना है 150 डिग्री। इस तरीके से आप बाकी जो एंगल बच गए हैं पिछली वीडियो को देखोगे और उससे बनाएंगे।